हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल जो मैंने एक सर्किट डायग्राम बताया था वो ज़्यादातर जो नॉर्मल बाइक्स है उसके अंदर सर्किट डायग्राम था, वो सबसे कॉमन डायग्राम वही था। उसके बाद आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ज़्यादातर स्कूटियों में होता है और काफ़ी कुछ अच्छी बाइकों में भी होता है, महंगी बाइकों में होता है सर्किट डायग्राम वो। तो आज उसके बारे में मैं समझाने जा रहा हूँ। और ये जो डायग्राम है ये आपका सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटी का है। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ेंगे और तुरंत मैं कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम चार्जिंग सर्किट की। देखिए, चार्जिंग सर्किट में जो है आप यहाँ देख पा रहे होंगे ग्राउंड। तो पिछले, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको इस वीडियो के बारे में काफ़ी सारी जानकारी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जो, अगर आपने पिछली वीडियो में देखी है मेरी सर्किट वाले में, अभी लास्ट में मैंने डाली है, उसको अगर आप देख लेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये इसमें क्या होता है ये आपको पता है, मैंने शुरू में बताया था। ग्राउंड जो होता है ब्लैक वाइट वायर से चारों तरफ फैला रहता है, और ब्लैक वायर भी हो सकती है, ब्लैक वायर वायर भी हो सकती है। तो आइए ये शुरू करते हैं। देखिए, बिजली की शुरुआत कहाँ से होती है? मैग्नेट से, कॉइल से। तो यहाँ पे जो कॉइल देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक कॉइल के एक साइड में वायर जो है ग्राउंड है और दूसरी साइड में रेड कलर कनेक्टेड है, और कॉइल के बीचों बीच एक सेंटर में एक येलो वायर कनेक्टेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉइल के बीचों बीच कनेक्टेड है, इसका मतलब वहाँ पे 2 या 3 या 4 कॉइल्स हो सकती हैं और बीच में से एक वायर को निकाला गया है। उन सारी कॉइलों के बीच में से एक वायर को टैप करके अलग से निकाल लिया गया है। तो आइए सबसे पहले तो बैटरी चार्जिंग सर्किट को देखते हैं। बैटरी चार्जिंग सर्किट क्या है? 12 वोल्ट का जो सर्किट होता है वो कैसे है? डीसी सर्किट। यहाँ पे ग्राउंड कनेक्टेड है, यहाँ से रेड वाली वायर निकली, वाइट रेड इसके ऊपर निशान है, रेड के वायर के ऊपर वाइट या वाइट के ऊपर रेड निशान की एक वायर होगी सुजुकी एक्सेस में। ये वायर गई आपके रेगुलेटर रेक्टिफायर के अंदर, ठीक है। यहाँ से एक रेड वाइट दूसरी निकली जो कि आपकी इग्निशन स्विच पे गई है, और दूसरी गई है आपकी ये वाली वायर जो मैं बता रहा हूँ, दूसरी गई है आपकी ये बैटरी के ऊपर, एक फ्यूज़ के 10 एम्पियर के फ्यूज़ के थ्रू होते हुए बैटरी के टर्मिनल पर गई है, ठीक है। तो यहाँ से तो इसको बैटरी को चार्जिंग की सप्लाई मिल गई फ्यूज़ से होते हुए। मान लीजिए आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि बैटरी में फ़ॉल्ट हो, बैटरी में सेल्फ लग जाए, एक दो बार सेल्फ लग के फिर बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। उसके बाद मान लीजिए आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, उस केस में आपका फ्यूज़ भी चेक कर लें, हो सकता है फ्यूज़ भी उड़ जाता है। कभी कभी ये जो ब्लेड फ्यूज़ होते हैं, ये फ्यूज़ेस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये टाइम के साथ साथ भी, अगर ये हाई एम्पियर वाले एरिया में लगे हुए हैं तो टाइम के साथ साथ भी ये उड़ जाते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ इनका मेटल जो है उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है या हीट हो जाते हैं, ये अपने आप भी उड़ जाते हैं। तो इस चीज़ को चेक कर लें, ब्लेड फ्यूज़ को चेक करना है हमें, ठीक है। दूसरा, इसमें बस रेगुलेटर रेक्टिफायर से आउट होकर एक बैटरी पे चला गया है और एक इग्निशन स्विच पे गया है। तो जब तक इग्निशन स्विच ऑफ है, यानी चाबी वाला सिस्टम आपका ऑफ है, तब तक करंट आगे नहीं जा रहा है। करंट कहाँ जा रहा है? सिर्फ बैटरी पे है। तो बैटरी से करंट आपका आगे आया, इग्निशन स्विच ऑन होते ही दोनों वायर आपस में जुड़ जाते हैं। सबसे पहले वो कंडेंसर में जाएगा, कैपेसिटर में जाएगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। वहाँ से एक ऑरेंज वायर निकला, सबसे पहले ऊपर देखते हैं वो कहाँ गया। वो गया आपके ब्रेक स्विच में। तो ब्रेक स्विच में वायर निकल के गया, तो ब्रेक से सप्लाई, जैसे हमने ब्रेक दबाया तो ये वायर जो है, अच्छा ये रियर ब्रेक स्विच में दो दो लीवर होते हैं ना, एक आगे वाला और पीछे वाला, दोनों ब्रेक होते हैं स्कूटी के अंदर। तो ये जो पॉजिटिव की सप्लाई है ये दोनों ब्रेकों में गई है बराबर बराबर, और दोनों ही ब्रेकों से एक तार निकली है, दोनों ब्रेकों से ये वाली तार निकली है, और ये तार गई है आपकी फिर जो है ये माइनस की सप्लाई से जुड़ी हुई है, नहीं ये आपकी हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, यही वायर जो आपकी है स्टार्टर की रिले से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसका मतलब ब्रेक लगने पे जो प्लस की सप्लाई है वो आपके एक तो पीछे वाली लाइट को जाएगी, ठीक है, साथ ही साथ वो जाएगी आपकी स्टार्टर की रिले को। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, आपने देखा होगा कि कोई भी स्कूटी है वो ब्रेक लगाने के बाद ही सेल्फ दबाते हैं तो ही स्टार्ट होती है। तो क्या होगा, उस जो जो आपकी स्टार्टर की रिले है ना, अगर वो मान लो क्लिक नहीं कर रही है, सेल्फ का बटन दबाने से क्लिक नहीं कर रही है,
तो आपको इसकी वायर को भी चेक करना है, इस वायर को भी चेक करना है जो दोनों लीवर से आ रही है। तो दोनों लीवर में हमें 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है कि लीवर दबाने के बाद 12 वोल्ट की दूसरे वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है या नहीं, या ब्रेक दबाने से स्टार्टर की रिले के एक पॉइंट को सप्लाई मिलती है 12 वोल्ट की या नहीं। ठीक है, 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यही सप्लाई आपकी जो है टेल लाइट पे चलेगी, यानी जब ब्रेक दबाएंगे तो ये बल्ब जल जाएगा पीछे का। ठीक है, ब्रेक मारने पे जो बल्ब जलते हैं। अच्छा, इसको दूसरी जो इग्निशन स्विच से फिर एक वायर तो कंडेंसर में चला गया, एक चला गया आपका दोनों तरफ के ब्रेकों में, जिससे टेल लाइट चलती है और स्टार्टर की रिले को पावर मिलती है। अब इसी को वायर को नीचे ले आते हैं, तो देखिए आप यहाँ देख सकते काफ़ी सारे वायर जुड़े हुई हैं 12 वोल्ट की सप्लाई में। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, ये तो ब्रेक स्विच में चली ही गई, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं, ये आगे गए, यहाँ पे एक ब्रांच कट गई इसकी, इसमें डिवाइड हो गया, तो ये चला गया आपका टर्न की रिले में। तो एक 12 वोल्ट की सप्लाई जो है आपके इंडिकेटर के रिले को परमानेंट मिलती है। तो कई बार क्या होता है, जैसे हमें कोई कोई भी मान लो हमें फ्लैशर लगाना है या कुछ और सिस्टम लगाना है बाइक में, तो आपको मान लीजिए ये इग्निशन स्विच से सप्लाई ना लेके आप ये जो टर्न की रिले है इसमें से भी आप सप्लाई ले सकते हैं 12 वोल्ट की। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको जीपीएस, मान लिया आपकी रिले है, रिले के पास, रिले आपके बैक सीट के पास है, जैसे मैंने रेडर में दिखाया था, तो मैं रिले से भी सप्लाई ले सकता हूँ, रिले से भी मैं 12 वोल्ट की सप्लाई ले सकता हूँ। ठीक है, टर्न की रिले से। अब इसमें से आउट होके एक वायर कॉमन चला गया इंडिकेटर स्विच में, जिसमें से लेफ्ट में से एक वायर चली गई आपके इंडिकेटर के अंदर, आगे और पीछे के इंडिकेटर के अंदर चली गई। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ब्लू कलर की वायर है, लेफ्ट का बटन दबाया तो यहाँ पे करंट आ गया इसका, इंडिकेटर से होता हुआ रिले से कनेक्ट होता हुआ ब्लैक कलर की वायर में आ गया, जो कि फ्रंट के लेफ्ट वाले इंडिकेटर में सप्लाई देगा। तो जैसे जैसे रिले क्लिक करेगी ऑन ऑफ होएगी, वैसे इंडिकेटर के बल्ब को जो ऑन ऑफ का सिग्नल मिलेगा। ऐसे ही ये ऑन ऑफ तो ये कॉमन ही करेगा, रिले जो है ऑन ऑफ करेगा। बस क्या होगा, ऑन ऑफ का सिग्नल हम अलग अलग इंडिकेटर को स्विच के थ्रू हम दे देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ब्लू वाली वायर है, इसमें ऑन ऑफ का सिग्नल बन रहा है, तो ऑन ऑफ का सिग्नल जो है इंडिकेटर में चलाया जाएगा लेफ्ट में। अगर राइट का बटन दबाए जाएंगे, राइट का बटन दबाए देंगे, तो ये ब्लू वाले वायर से होता हुआ लाइट ग्रीन वाले वायर में फिर ऑन ऑफ का सिग्नल चला जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे ग्रीन कलर का ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे राइट वाले में आ रहा है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे लाइट ग्रीन का वायर यहाँ भी जुड़ रहा है। साथ ही साथ ये जो लाइट ग्रीन का वायर है, ये लाइट ग्रीन का वायर यहाँ भी जुड़ रहा है। और साथ ही साथ ये जो ब्लैक कलर का वायर था जो लेफ्ट वाले से जुड़ा हुआ था, यही वायर जो आपका ये जो स्पीडोमीटर वाले उसके अंदर भी पैनल में, इंस्ट्रूमेंट पैनल बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट पैनल में भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे राइट वाले में राइट में जुड़ गया बल्ब में, और लेफ्ट वाले में लेफ्ट बल्ब में ये जुड़ गया इंडिकेटर बल्ब में। तो इंडिकेटर का जो छोटा वाला बल्ब होता है जो इंस्ट्रूमेंट पैनल में होता है, उसमें ये दोनों सप्लाई जाएंगी किसके थ्रू, रिले के थ्रू होती हुई। साथ ही साथ ये जो आप देख पा रहे होंगे ब्लैक कलर का वायर पीछे भी जा रहा है बैक साइड में। तो जो बैक साइड में जा रहा है ये भी आपका रियर टर्न लेफ्ट इंडिकेटर में जा रहा है, और इंडिकेटर को माइनस की सप्लाई मिल ही रही है कॉमन ग्राउंड से, माइनस की सप्लाई से। ठीक है, तो अब जो है हमने इग्निशन स्विच का ये देखा था, यहाँ पे आ गया था। अब यहाँ से एक स्विच तो ये चला गया, एक वायर तो यहाँ चला गया। अब इससे अगर हम आगे आएंगे तो दूसरा वायर चला गया आपके हॉर्न के अंदर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। हॉर्न के अंदर पॉजिटिव की सप्लाई चली गई ऑन करने पे। और फिर उसके बाद जो है देखिए एक चीज़ का फ़ायदा हमें और भी है, अगर हमें मान लीजिए हॉर्न की रिले लगानी है, तो हॉर्न की रिले को इग्निशन स्विच ऑन करते ही हॉर्न के रिले को हम हॉर्न के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं, हॉर्न के ऊपर भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्या करते ही हैं, सभी करते हैं, सभी लोग हॉर्न की रिले को इसी के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं, जिसका मैं आपको सीरियसली बता दूं कोई फ़ायदा नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप
हॉर्न की तार के ऊपर ही हॉर्न की रिले को कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं, तो हॉर्न की रिले अलग से रिले लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो। गारंटीड बता रहा हूँ मैं, किसी से भी बात कर लें, कोई भी हो, उसको मैं सीधा बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने हॉर्न की तार में ही जो हॉर्न के लिए तार आ रही है, उसी में अगर आप रिले जोड़ देते हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो फ़ायदा है। तो ऐसे मिस्त्री के पास बिल्कुल ना जाए। क्या होता है, जब हॉर्न की रिले को लगाते हैं, तो हॉर्न की रिले की कॉइल को यहाँ से सप्लाई मिलती है, हॉर्न की जो सप्लाई आ रही है उसको रिले को दे देते हैं, और रिले को फिर पीछे से सप्लाई देते हैं बैटरी से। बैटरी से सप्लाई देंगे तो जाके बैटरी पे लोड आएगा, ना कि स्विच पे आएगा। आप इस पे रिले पे लगा भी देंगे ना, अगर आप रिले पे लगा भी देंगे, रिले को हॉर्न वाले सर्किट में लगा भी देंगे, तो फिर आपका जो है, तब भी लोड आपका स्विच हॉर्न के स्विच पे ही रहेगा। तब भी जितना भी लोड पड़ेगा ना, वो आपके हॉर्न के स्विच के ऊपर ही पड़ेगा। जितने भी एम्पियर जाएंगे वो हॉर्न के स्विच पे ही जाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं है रिले लगाने का। ठीक है, तो ये इसका मैं एक प्रॉपर सर्किट बना के ना, कि कितने एम्पियर ले रहा है हॉर्न का स्विच, इस पे क्यों लगाना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा, दोबारा सर्किट बना के डिज़ाइन करके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हॉर्न हॉर्न में तार चलेगी, पॉजिटिव की सप्लाई चलेगी, और हॉर्न को माइनस की सप्लाई मिल गई हॉर्न के स्विच से। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक वाइट ब्लैक वाला वायर है, जो कि माइनस की सप्लाई है, वो यहाँ पे आई, इसको हॉर्न का स्विच दबाया हमने, हॉर्न के स्विच से माइनस की सप्लाई हॉर्न को मिल गई, पॉजिटिव इसको यहाँ से मिल रही थी, माइनस इसको यहाँ से मिल गई, हॉर्न बज गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे हमने इग्निशन स्विच को ऑन किया, तो इसमें जो पॉजिटिव की सप्लाई CDI को भी मिली, एक CDI को दो सप्लाई तो मिलेंगी मिलेंगी, एक माइनस की और एक प्लस की। तो प्लस की सप्लाई तो इसको इग्निशन स्विच से यहाँ से मिल गई, और माइनस की सप्लाई इसको माइनस वाले कॉमन ग्राउंड से या कॉमन माइनस से यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, इसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं पॉजिटिव और माइनस की सप्लाई कहाँ का जा रही है उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, इसमें से एक वायर की सप्लाई जो है और निकल के, एक पॉजिटिव की सप्लाई निकल के जा रहा है आपके ये इंस्ट्रूमेंट पैनल में, ओडोमीटर वगैरह में जा रही है। तो अच्छा, इसमें एक आप छोटी सी डिब्बी है, देख पा रहे होंगे, छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, इसमें दो तार और जुड़ी हुई हैं, एक ब्राउन और एक येलो के ऊपर ब्लैक। तो आइए इसको ट्रेस बैक कर लेते हैं कि ये किस चीज़ की सप्लाई जा रही है इसकी। तो ये जा रही है आपकी फ्यूल गेज की सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से पॉजिटिव की सप्लाई गई इसके अंदर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर, और इंस्ट्रूमेंट पैनल से जो है इसके अंदर एक सुई लगी होगी, इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर सुई लगी होगी, उस सुई को 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है, और उसी सुई को जो है आपकी जो गेज की सप्लाई है, गेज की दोनों सप्लाई जाती हैं। ठीक है, तो 12 वोल्ट तो यहाँ से मिल गई, और गेज की सप्लाई में आपको बता देता हूँ, ये दो वायर हम ट्रेस बैक करते हैं, ब्राउन और येलो के ऊपर ब्लैक। तो ब्राउन और येलो के ऊपर जो ब्लैक है, ये दोनों ही सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है। तो अब यहाँ देखेंगे, तुम आप देख पा रहे होंगे, तो ब्राउन कलर की जो वायर है, ये जो ब्राउन कलर की वायर है, ये आपके माइनस से जुड़ी हुई है, माइनस की सप्लाई से जुड़ी हुई है। हाँ, ये कॉमन ग्राउंड से जुड़ी हुई है, माइनस की सप्लाई से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे टेल लाइट में भी कॉमन जा रही है ये, और ये आपके बैटरी के माइनस से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो ये माइनस की सप्लाई जो है ब्लैक ब्लैक ब्राउन वाले वायर में जो है जुड़ी हुई है। तो अब क्या होता है कि येलो ब्लैक और ब्लैक वाइट, येलो ब्लैक और ब्लैक वाइट, ये ब्लैक वाइट में तो माइनस सप्लाई आई और वो गेज में चली गई, और यहाँ से जो येलो ब्लैक की वायर की सप्लाई आ रही है, ये आपकी जो माइनस की सप्लाई यहाँ से जा रही है। तो गेज में जितना माइनस बनेगा, उतना ही यहाँ पे, गेज में जितना माइनस बनेगा उतना ही यहाँ पे जो यहाँ की कॉइल होती है, आपकी फ्यूल गेज वाली कॉइल होती है, उसको माइनस की सप्लाई मिलती है। माइनस की सप्लाई मिलेगी तो जो है उतना ही आपका जो है मीटर जो है पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो आपको एक चीज़ बता दो, जो ये जो फ्यूल गेज होता है, ये कैसे काम करता है। अगर देखिए यहाँ से इसको पूरी माइनस मिल गई,
यहाँ से उसको पूरी प्लस मिल गई। तो गेज की मोटर जो होती है ना, इसको माइनस प्लस मिल रहा होता है और बीच में इसको मिल रहा होता है करंट गेज से। तो गेज में जितनी माइनस सप्लाई होती है ना, उतने ही हिसाब से जो गेज ऊपर उठता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ गेज जो है बिल्कुल बैठे रहते हैं, बिल्कुल माइनस में रहते हैं। तो उस केस में या तो गेज का फॉल्ट होता है या वायरिंग का फॉल्ट होता है। और कुछ केसेस में गेज पूरा घूम जाता है, पूरा फुल पे ही रहता है, 24 घंटे फुल पे ही रहता है, ऑन करते फुल में चला जाता है। उस केस में भी वायरिंग का और गेज का फॉल्ट होता है। गेज का तो नहीं, वायरिंग का फॉल्ट होता है। तो इस तरह से ये जो है पॉजिटिव का सप्लाई, ये यहाँ पे इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है। और हम बात कर रहे थे अभी, एक तो ये होगी येलो, येलो वाइट वाली वायर होगी। इसमें ये तो गेज का सिस्टम हो गया। रेड वाली सप्लाई, हम रेड वाली सप्लाई के बारे में बात कर रहे थे। तो रेड वाली सप्लाई यहाँ पे लास्ट यहाँ पे पहुंच गई है, सीडीआई के बाद यहाँ पे पहुंच गई है फ्यूल गेज वाले मीटर के अंदर। तो क्या है कि अब यहाँ से जो है, अब हम ट्रेस बैक करते हैं, हम आते हैं किसके ऊपर आएंगे, हम आइए लाइटिंग सर्किट के ऊपर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लाइटिंग की कॉइल है, यहाँ से एक लाइट की पावर निकली, यानी जो लाइटिंग का सर्किट निकला। ये लाइटिंग का सर्किट जो है आपका, एक तो रेगुलेटर रेक्टिफायर में आ जा रहा है। ठीक है। डायरेक्ट कॉइल से निकल के रेगुलेटर रेक्टिफायर में घुस गया ये। उसके बाद ये इसके अंदर से कहीं आउट नहीं हुआ। तो यानी ये जो मान लीजिए आपका एसी 50 वोल्ट बननी थी, ये एसी 50 वोल्ट रेगुलेटर रेक्टिफायर में घुस गई, उसके अंदर भी 50 वोल्ट घुस गई। और चार्जिंग वाले सर्किट का जो 12, ये जो और भी जो वोल्टेज थी, ये भी घुस गई। तो अब क्या हुआ कि जो ये बैटरी को चार्जिंग वोल्ट सर्किट थी, ये तो बैटरी की चार्जिंग को वोल्टेज मिल गई। ठीक है, रेड वाइट वाली वायर से। पर येलो वायर से कुछ आउट नहीं हो रहा। तो येलो वायर सीधी कहाँ जा रही है, एक तो रेगुलेटर रेक्टिफायर में, और सीधी येलो वायर निकल रही है आपकी लाइट स्विच के अंदर। तो होता क्या है कि जितना भी एक्सेस करंट है, जैसे पिछली वीडियो अगर आप देखें, उसमें क्या था कि पहले वोल्टेज जो है रेगुलेटर रेक्टिफायर के अंदर जा रही थी, फिर उसमें से दो वोल्टेज निकल रही थी, एक तो बैटरी को जा रही थी और एक हेडलाइट को जा रही थी। पर इसमें क्या है, इसमें दो वोल्टेज जो है रेगुलेटर रेक्टिफायर में घुस रही हैं और दो एक निकल रही है। तो 12 वोल्ट की डीसी तो आगे चली गई और ये येलो वाली वायर इसमें जुड़ गई। तो ये शंट टाइप का रेगुलेटर रेक्टिफायर है, शंट टाइप का। तो शंट टाइप में क्या होता है कि जो 12 वोल्ट से ऊपर की जितनी एसी वोल्टेज होगी या हाफ डीसी होगी, उसको ये क्या करता है, इसको खत्म कर देता है। 12 वोल्ट से ऊपर जाते ही बाकी वोल्टेज को ये ड्रॉप कर देता है, ग्राउंड कर देता है। तो इस तरह के रेगुलेटर रेक्टिफायर जो है हल्के से हीट भी होते हैं, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज को ड्रॉप करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा करंट को ड्रॉप करना पड़ता है, इसीलिए हल्के से ज़्यादा हीट रहते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये वाली वायर, येलो वाली वायर यहाँ से गई। ये क्या होगा, जितने भी 12 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज बनेगी ना, उसको कट कर देगा, ये काट देगा, शॉर्ट कर देगा। ठीक है। तो 12 वोल्ट से ऊपर जितनी वोल्टेज बनेगी वो शॉर्ट हो जाएगी। तो अगर आपके लाइट के स्विच, मतलब आपका हेडलाइट का बल्ब उड़ जाता है, तो आपको एक चीज़ चेक करनी है कि क्या रेगुलेटर रेक्टिफायर की इस वाली पिन तक ये जो चार्जिंग की कॉइल की वोल्टेज है, सॉरी लाइटिंग की वोल्टेज है, यहाँ पे आ रही है क्या, रेस देने पे क्या ये 30 40 50 वोल्टेज बन रही है क्या। तो आपको इस चीज़ को चेक करना है। अगर यहाँ तक इस पिन तक आ रही है, तो उसके बाद भी आपकी हेडलाइट पे 30 40 वोल्ट आ रही है, 50 वोल्ट आ रही है रेस देने पे, तो फिर ये रेगुलेटर रेक्टिफायर खराब है। और नहीं तो अगर मान लीजिए इस पे वोल्टेज नहीं आ रही और तब भी आपके बल्ब उड़ रहे हैं, तो यहाँ फिर इसका मतलब वायरिंग में कहीं इशू है, जो एक्सेस वोल्टेज को ये ग्राउंड नहीं कर पा रहा, ड्रॉप नहीं कर पा रहा। तो यहाँ से एक वो येलो वाइट वाली वायर गई लाइट स्विच में। लाइट स्विच ऑन होते ही ये ग्रीन वाली वायर में लाइटिंग वाली वोल्टेज चली गई, एसी वोल्टेज। अब ये जो एसी वोल्टेज गई है हाई बीम लो बीम में चली गई। लो बीम में क्या है, लो बीम में ग्रीन वाली वायर और वाइट वाली वायर कनेक्टेड हो गई, ये देख पा रहे हैं अगर आप। लो बीम में एलओ लिखा है और ये दोनों आपस में कनेक्ट किए हुए हैं
हाई बीम में HI लिखा है और ये दोनों कनेक्ट किए हुए हैं, यानी मेन सप्लाई की वोल्टेज तो इसी ग्रीन वाली वायर में आ रही है। बस हम स्विच को ऊपर नीचे करते हैं तो तार अलग अलग चेंज हो जाते हैं, कनेक्शन अलग अलग वायर से हो जाते हैं। तो लो बीम में क्या हो रहा है, लो बीम में ये और ये वाइट वाला वायर कनेक्ट हो जाता है स्विच के अंदर। वाइट वाली वायर को देख लेते हैं हम, ये कहाँ जा रही है, ये यहाँ से गई, ये यहाँ से गई वाइट वाली वायर, यहाँ से गई, यहाँ से गई और ये इस बल्ब के अंदर आ गई। तो ये लो बीम वाला जो है फिलामेंट है बल्ब का। तो यहाँ पे लो बीम में चली गई तो लो बीम वाली लाइट जल गई। ठीक है, अब हम देखते हैं हाई बीम में क्या होता है। हाई बीम में कनेक्ट हुआ तो येलो वायर से जुड़ गया। येलो वायर वाला जो है दो दो जगह जा रहा है। एक तो ये आपका मीटर में जा ही रहा होगा, जो कि कॉमन सी बात है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अगर ये येलो वायर यहाँ पे आया, ये येलो वायर वहाँ यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ से एक बल्ब, छोटे से बल्ब के अंदर चला गया। तो ये जो बल्ब है ये हाई बीम वाला बल्ब है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी हाई बीम की लाइट चालू है। तो ये तो बस इंडिकेटर बल्ब की तरह काम करता है। अब इस बल्ब, इस येलो वाली वायर का दूसरा हिस्सा जा रहा है आपके बल्ब के अंदर, हाई बीम वाले बल्ब के अंदर। तो ये यहाँ पे चला गया। तो ये लो बीम का हो गया, हाई बीम का हो गया। तो हम जैसे जैसे स्विच दबाते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, जैसे जैसे हम ऑन ऑफ स्विच करते हैं हाई बीम लो बीम, तो वैसे वैसे वो जलती है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर जिसने मेरी इससे पिछली वाली वीडियो देखी है वो ये सोच रहे होंगे कि भाई इसमें हाई बीम उसका सॉरी पासिंग का स्विच कहाँ है, इसके अंदर डिपर का स्विच कहाँ है। तो क्या होता है आपको जैसे पता ही है, ये स्कूटियों में हाई बीम लो बीम का स्विच भी होता है और पासिंग का भी कनेक्शन इसी के अंदर ही होता है। तो हमको इसको थोड़ा सा आगे दबाना पड़ता है तो हाई बीम हो जाती है। हाई बीम लो बीम करते हैं और मान लीजिए हाई बीम पे स्विच दबाते हैं तो वो हाई बीम बन जाता है। तो इस तरह से जो है हाई बीम इसका काम करता है, पासिंग का स्विच काम करता है, मतलब वो जुड़ता हाई बीम से ही हो। ठीक है, तो इसमें अलग से कोई सर्किट नहीं है हाई बीम का, इस वाले सर्किट में। तो ये यहाँ पे देखिए हॉर्न का स्विच हो गया। ठीक है, हॉर्न का स्विच से हॉर्न बजेगा, इंडिकेटर के स्विच से इंडिकेटर अलग अलग बजेंगे। दोनों ब्रेक के तार अलग अलग हैं, दोनों लेफ्ट राइट जो है ब्रेक्स में तार जुड़े हुए हैं और यही वाले तार का सिग्नल जो है आपके स्टार्टर की मोटर में जा रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा सिस्टम है इसके अंदर। अब ये तो हो गया आपका लाइटिंग का सिस्टम। पीछे देखिए, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जो वायर आपके इंडिकेटर में आगे जुड़ रही होगी वही वायर आपके इंडिकेटर में पीछे भी जुड़ी रहती है, सेम होती है। बस फर्क क्या होता है, लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ी होती है, राइट की राइट में जुड़ी होती है। जो वायर आपके जो है लो बीम वाले, एक सेकंड इसमें मैं आपको एक चीज नई चीज दिखा देता हूँ। ये आपके ग्रीन वाली वायर देख रहे होंगे आप, ग्रीन वाली वायर, ये ग्रीन वाली वायर आपकी यहाँ, ये देखिए, ये ग्रीन वाली वायर जैसे ही हम लाइट को ऑन करते हैं, ये लाइट का स्विच हो गया, यहाँ पे सप्लाई आ रही थी हेडलाइट वाली, यहाँ पे लाइट के स्विच को ऑन करते जो ग्रीन वाली वायर है ये यहाँ पे आ रही है और ये दो जगह में और बट रही है। एक तो ये हाई बीम लो बीम वाले स्विच में जुड़ रही है, साथ ही साथ ये जो ग्रीन वाली वायर है ये यहाँ भी जुड़ रही है और ये कहाँ जा रही है, ग्रीन वाली आपके बैक लाइट में। अब बैक लाइट में क्या होगा, जैसे हम लाइट का स्विच ऑन करेंगे तो पीछे वाली टेल लाइट का एक आधा पार्ट, हाफ बल्ब 5 वाट का, वो जल जाएगा। और साथ ही साथ आपकी लाइसेंस नहीं, ये रजिस्ट्रेशन प्लेट वाला बल्ब है वो भी जल जाता है। तो इस तरह से कनेक्टिविटी होती है। फ्यूल गेज का हो गया। इग्निशन कॉइल पे आते हैं। अच्छा, इग्निशन कॉइल पे अब देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले CDI को दो तरह की वोल्टेज मिलती है, ब्लैक वाइट से माइनस, ऑरेंज से जो आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई हो गई। ठीक है, अब इसमें कितने वायर हैं, येलो, ब्लैक वाइट, ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज। तो यहाँ से शुरू करते हैं येलो से। येलो वाली वायर कहाँ से आ रही है, कार्बोरेटर स्विच। देखिए येलो वाली जो वायर है, अब इसको मिक्स मत कर देना आप, क्योंकि ये येलो वाली वायर अलग से आ रही है। ये येलो वाली वायर जुड़ी होती है कार्बोरेटर स्विच से, यानी कार्बोरेटर के ऊपर ना एक छोटा सा स्विच लगा होता है कई कई बाइक में,
जैसे कि पैशन प्रो में लगा हुआ है कार्बोरेटर के ऊपर स्विच, तो ऐसे इस इन कुछ स्कूटीज में लगा होता है। तो एक कार्बोरेटर स्विच का क्या काम होता है, कार्बोरेटर स्विच का ये काम होता है, तब एक लिमिट से ज़्यादा हम एक्सेलेरेट करते हैं तो ये स्विच ऑन होके हमारी सीडीआई को ये बताता है कि हाई आरपीएम पे इंजन घूम रहा है। उससे क्या होता है, उस स्पार्क प्लग को सीडीआई एडवांस कर देता है। जिसने भी मेरी पिछली वीडियो देखी है सर्किट वाली, उसको मैंने उस वीडियो में मैंने समझाया है कि एडवांस वाला सर्किट कैसे काम करता है। तो येलो वाली वायर जो है ये आपके कार्बोरेटर स्विच से आ रही है, ठीक है, ये सीडीआई में जा रही है और इसको माइनस की सप्लाई यहाँ से ब्लैक वाइट वाले वायर से मिल रही है। अब ये जो ब्लू वाला वायर है ये कहाँ जा रहा है, इसको देख लेते हैं ज़रा। ये जा रहा है आपका पीछे की तरफ, यहाँ पे आ गया ब्लू। ये जो ब्लू वाला वायर है आपकी इग्निशन कॉइल की पावर देता है, इग्निशन कॉइल को पावर देता है, मतलब इग्निशन कॉइल में करंट की पल्सेस देता है। तो यही सीडीआई जो है ब्लू वाले वायर के थ्रू आपकी स्पार्क प्लग की कॉइल को पावर देता है, करंट मारता है, करंट देता है। उसके बाद आ गया आपका ब्राउन ब्राउन वाला वायर। ब्राउन वाला वायर जो है ये क्या करेगा, ये कहाँ जा रहा है, ब्राउन वाला वायर जा रहा है आपके सेंसर कॉइल में, यानी कि पिकअप कॉइल में, यानी कि पल्सर कॉइल में। तो ये मैग्नेटो का एक तरह से क्या कहते हैं, क्रैंक के सेंसर है, हो गया क्रैंक सेंसर मान लीजिए इसको। क्रैंक तो इसमें है होती नहीं, क्रैंक वाला सेंसर नहीं होता है, पिकअप कॉइल बोल देते हैं इसको, पिकअप कॉइल होती है। तो इस वाली कॉइल से जो है सीडीआई को ये पता चलता है, इस वाले वायर से, ब्राउन वाले से, कि पीछे से जो है पिकअप कॉइल को सिग्नल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। ऑरेंज वाली वायर लास्ट में होगी जिससे 12 वोल्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको मैंने सारा सर्किट ये वाला भी बता दिया, पिछले वाला भी बताया था और ये वाला भी बताया था। तो थोड़ा बहुत चेंजेस यही है कि भाई कॉल में डिफरेंस है, सीडीआई में डिफरेंस है, रेगुलेटर रेक्टिफायर शंट टाइप का है इसके अंदर, पास थ्रू वाला नहीं है कि भाई पास पास होके जाता हो करंट, हेडलाइट वाला करंट पास होके जाए, वो वाला नहीं है, शंट टाइप का। बाकी सब ज़्यादातर चीज़ें सेम है। और इसमें भी जो डायरेक्ट है, इसमें गियर सिस्टम तो था नहीं, तो इसलिए इसमें डायरेक्ट है, हेडलाइट है, डीसी है नहीं इसके अंदर, डीसी ऑपरेटेड हेडलाइट तो है नहीं इसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे काफ़ी सारी वीडियोस में आपने देखा होगा, एक एक फोटो और खोल लेता हूँ, एक इमेज और खोल लेता हूँ। अब मैं दो तरह के मैंने सर्किट खोले हुए हैं, तीन तरह के सर्किट खोले हैं, चौथा भी मैं खोल के दिखा सकता हूँ, इसको भी मैं खोल ही देता हूँ। अच्छा, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे चार्जिंग कॉइल रेजिस्टेंस, लाइटिंग कॉइल रेजिस्टेंस, तो इसमें दो तरह की कॉइल दी हुई हैं और दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, एक का 0.7 है, एक का 0.5 है। ऐसे ही हम दूसरी वाली भी देखते हैं, ये अलग बाइक का है, इसमें भी सेम सिस्टम है, सेम कॉइल है, सेम ओम्स है, यानी इसके अंदर जो कॉइल है वो सेम है, बस चेंजेस कहाँ पे है, यहाँ पे चार्जिंग लाइटिंग कॉइल, इसमें रेजिस्टेंस अलग है, इसमें लाइटिंग कॉइल का कोई इसमें तार नहीं है। बाकी दोबारा से हम इसी पे आ गए, तो एक्टिव इसके एक्सेस के अंदर भी अलग अलग कॉइल होने की वजह से अलग अलग ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो तीन तरह की जो गाड़ियां हैं उसके कॉइल तो सेम है, और एक तरह की जो गाड़ी है उसका कॉइल अलग है। तो इसलिए अगर आप रेजिस्टेंस चेक करते हैं कभी भी, तो हर कॉइल का मतलब अलग अलग कॉइल का अलग हो सकता है। अगर दो, एक कॉइल ऐसी है जिसमें दो ही तार निकले हैं कॉइल में से, तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, और जो कॉइल अलग है जिसमें एक तार निकला है कॉइल से, तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें। और बाकी इसमें सारी चीज़ मैंने बता ही दी है आपको, बाकी इसके अंदर और कुछ है नहीं। तो एक कॉमन सी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप कलर कोडिंग के हिसाब से चलेंगे तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। अगर आप ये इस चीज़ को सोच के चलेंगे कि कौन सी तार का क्या यूज़ है,
और पॉजिटिव के आपने दोनों ही सर्किट में आपने ये चीज़ तो नोटिस करी होगी कि पॉजिटिव की सप्लाई इग्निशन कॉइल से, इग्निशन के स्विच से, यानी चाबी वाले स्विच से होते हुए ही आगे जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही हर गाड़ी में जाती है, वो इग्निशन के स्विच से ही 12 वोल्ट की सप्लाई आगे जाती है। साथ ही साथ रेगुलेटर रेक्टिफायर से बैटरी को चार्जिंग के लिए फ्यूज के थ्रू सप्लाई जाती है, वो भी सारी गाड़ियों में सेम होता है। रिले के थ्रू ही सेल्फ स्टार्टर की मोटर चलती है, वो भी सारी गाड़ियों में चलती है। तो इस तरह गाड़ियों में सारा जो सर्किट डायग्राम सर्किट्स होते हैं वो सब ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क होता है, और थोड़े बहुत उनके करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। बाकी ये देख पा रहे होंगे सीडीआई में अलग डिफरेंस, सीडीआई में 9 पिन थी, इसमें 5 पिन वाली सीडीआई है, 5 वायर वाली है। और उसमें जो है पासिंग का सर्किट अलग था, इसमें से पासिंग का सर्किट अलग है। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सेम हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती हैं। तो हमें बेसिक सीखना होता है। अगर हम बेसिक को समझ जाएंगे तो हमें कलर कोड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम बेसिक समझ जाएंगे तो हमें पता होगा कि गाड़ी, मान लीजिए ये आपकी एक्सेस है, तो एक्सेस में अगर रिले लग रही है तो 100% उसके ब्रेकों से सिग्नल मिल रहा हो, ब्रेकों से उसको करंट मिल रहा हो। तो इस तरह से आदमी समझ जाता है कि स्कूटी है गाड़ी है, तो उसको ब्रेकों से सिग्नल मिल रहा होगा रिले को। तो इस तरह से समझ में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इससे भी आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियो को आगे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स को मेरी वीडियोस का पता ही नहीं चलता। वो कम से कम 6-6 महीने बाद पूछते हैं कि सर आपने ये वाली वीडियो नहीं डाली, जबकि मैंने वो वीडियो डाल चुका होता हूँ। मैं पहले ही, मैं 6 महीने 1 साल पहले मैं वो वीडियो डाल चुका होता हूँ। तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इन्हीं नॉलेज की वजह से आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।